अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे इस्लामियत। इस्लामियत का हमारा है सबक मिसाके मदीना। आज हम मिसाके मदीना की रीडिंग करेंगे। चलिए जी, इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसको पढ़ने का मकसद क्या है? इसमें हम मिसाके मदीना की अहमियत से आगाही हासिल होगी हमें, और मुखालिफिन के खिलाफ हिकमत अमली अपनाने के मुतालिक आगाह करना। ठीक है, मिसाके मदीना को दुनिया का पहला तहरीरी आइन भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना आमद से पहले यहूदियों के 3 कबीले बनु कैनका, बनु नजीर और करीजा मदीना के इतराफ में आबाद थे। यानी कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए थे तो उससे पहले वहां पे 3 यहूदियों के कबीले आबाद थे। कौन कौन से? बनु कैनका, बनु नजीर और बनु करीजा। ठीक है, इन 3 को अंडरलाइन भी कर ले कि ये 3 यहूदियों के कबीले पहले से वहां पे मौजूद थे। उन्होंने मजबूत बुर्ज और किले बना लिए थे। इंसार के 2 कबीलों यानी औस और खिजरज में जो आखिरी मौका हुआ था, इसने इंसार का जोर बिल्कुल तोड़ दिया। यानी कि और इंसार के वहां पे 2 कबीले कौन से थे? औस और खिजरज। ठीक है, ये यहाँ पे इंसार के 2 कबीले थे। यहूद इस मकसद को हमेशा पेश नजर रखते थे कि इंसार बाहम कभी मुत्तहिद ना होने पाए। यानी कि यहूदियों की हमेशा, यहूद के जो 3 कबीले थे बनु कैनका, नजीर और करीजा, उनकी हमेशा यही कोशिश होती थी कि इंसार जो है औस और खिजरज, ये कहीं आपस में इनका रिलेशन अच्छा ना हो जाए, कहीं भाई भाई ना बन जाए, एक ना हो जाए ये लोग कहीं, तो उनको हमेशा ये डर रहता था। इन असबाब की बिना पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए तो पहला काम ये था कि मुसलमानों और यहूदियों के ताल्लुकात मजबूत हो जाएं। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए थे तो उनका ये था कि वो चाहते थे कि इनके ताल्लुक जो है मजबूत हो जाएं, मुसलमानों के और यहूदियों के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसार और यहूद को बुलाकर हस्बे ज़ेल शराइत पर एक मुआहिदा लिखवाया जिसको मिसाके मदीना कहा जाता है। तो अब मुसलमान और यहूदी जो आपस में एक अगर नहीं हो रहे थे, या जो भी उनमें कुछ लड़ाई वगैरह या थोड़ा सा कोई था फर्क, तो वो ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया था कि ठीक है, हम आपके रूल्स बना देते हैं, मतलब शराइत कि इसको फॉलो करके हम सब एक होके रहेंगे। ठीक है, तो अब वो शराइत यहाँ पे नीचे दर्ज है जिसको फरीकीन ने मंजूर किया। यानी कि वो शराइत लिखे गए और फरीकीन ने उनको मंजूर किया। मिसाके मदीना की अहम शराइत अब देखते हैं कौन कौन से शराइत लिखे थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि यहूद और मुसलमान एक हो जाए, तो उसके लिए शर्त लिखी थी। अब वो देखते हैं कि क्या क्या शर्तें लिखी थी। पहली शर्त ये लिखी थी कि खून बहा और फिदिया का जो तरीका पहले से चला आता था अब भी कायम रहेगा। दूसरा ये था कि यहूद को मजहबी आजादी हासिल होगी और इनको मजहबी अमूर से रोका नहीं जाएगा। यानी कि ये कहा था कि यहूदियों को भी मजहबी आजादी होगी और उनको मजहबी अमूर वगैरह से रोका नहीं जाएगा। तीसरी शर्त क्या थी? यहूद और मुसलमान बाहिम दोस्ताना बर्ताव रखेंगे। यहूद और मुसलमान को कहा था कि एक होके मिलके रहें, तो क्या है कि दोस्ताना ताल्लुकात रखेंगे, कोई लड़ाई झगड़े वगैरह इस तरह से नहीं करेंगे। नंबर 4 क्या है? यहूद या मुसलमानों की किसी से लड़ाई पेश आएगी तो एक फरीक दूसरे की मदद करेगा। यानी कि यहूद या मुसलमानों के साथ कोई आके लड़ता है, अगर यहूदियों के साथ लड़ रहा है तो मुसलमान उनकी हेल्प करेंगे, अगर कोई आके मुसलमानों के साथ लड़ रहा है तो यहूदी उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है, कोई फरीक कुरैश को अमान ना देगा। मदीना पर कोई हमला होगा तो दोनों फरीक एक दूसरे का साथ देंगे। यानी कि मदीने पर अगर कोई भी तीसरा बंदा आके या कोई भी तीसरा आके हमला करेगा या कुछ होगा तो ये दोनों मिलके उसका मुकाबला करेंगे, यानी एक दूसरे का साथ देंगे। किसी दुश्मन से अगर एक फरीक सुलह करेगा तो दूसरा भी सुलह करेगा। यानी कि अगर किसी से लड़ाई थी, एक यहूदी ने अगर सुलह किया तो मुसलमान भी करेंगे, अगर मुसलमानों ने किया तो यहूदी भी सुलह करेंगे। ठीक है, लेकिन मजहबी लड़ाई इससे मुश्तना होगी। हर तरह के झगड़ों का फैसला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाएंगे। अब ये थी इसकी शर्तें। कितनी शर्तें थी? ये 8 शर्तें हमने इसकी पढ़ी कि मुसलमान और यहूदी जो आपस में एक होकर रहें, तो उन्होंने ये शर्तें रख दी कि ये 8 शर्तें आपने इस रूल को फॉलो करना है और एक होके रहना है। ठीक है, अब इसके असरात क्या हुए, इसका फायदा क्या हुआ, वो देखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे असर मुख्तलिफ कौमों और कबीलों के दरमियान ये मुआहिदा मजहबी, कौमी, मुल्की और सियासी लिहाज से बड़ा अहम साबित हुआ। यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से उस वक्त ये जो हुआ था, ये
कौम और ये मुआहिदा जो हुआ यानी शर्तें रखी गई, ये इस तरह से कहा गया कि ये एक होकर रहेंगे, तो ये किस लिहाज से मजहबी, कौमी, मुल्की और सियासी लिहाज से बड़ा अहम साबित हुआ, यानी कि हर किसी को इससे फायदा हासिल हुआ। लोग जैसे देख के कहते हैं ना कि ऐसा करना चाहिए, हमें ये सबक मिलता है, इससे ऐसा करना चाहिए, उन्होंने ऐसा किया, तो ये हर लिहाज से फायदेमंद साबित हुआ। ठीक है, बाद के हालात ने ये बात साबित कर दी कि अहले इस्लाम के हक में ये मुआहिदा बहुत मुफीद रहा, यानी कि अहले इस्लाम मुसलमान जो थे उनके हक में ये मुआहिदा बहुत मुफीद रहा। इस मुआहिदे के तय हो जाने से मदीना और इसके इतराफ एक वफाकी हुकूमत बन गए, जिसका दारुल हुकूमत मदीना था, जिसके सरबराह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इससे क्या हुआ कि एक वफाकी हुकूमत टाइप वहां पे सिलसिला बन गया, और उसके दारुल हुकूमत उसका क्या था, मदीना, और उसके सरबराह कौन थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, और जिसमें गालिब हुक्मरानी मुसलमानों की थी। इस तरह हिकमत के साथ और पुरअमन तरीके से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की जमीन और इसके बंदों पर हुक्म इलाही जारी करने का रास्ता हमवार कर दिया। ठीक है, ये आज हमारी रीडिंग थी, हमने इसके असरात देखे, इसमें शर्तें रखी गई उनको एक करने के लिए, वो देखी 8 शर्तें थी, और 3 कबीले किसके थे, यहूदियों के थे, और अंसार के 2 कबीले थे, उसके बारे में देखा। आप भी इसको अच्छे से अंडरलाइन करेंगे, खुद से इसकी रीडिंग करेंगे, और इसका सॉल्व वर्क आपको PDF में मिल जाएगा।